Hello students, I am Sarita Agrawal, lecturer in Modern Office Management Department at GWPC Gandhinagar, Jaipur. Today I am going to discuss importance of office. This is the topic which is covered under office management subject. First, office as information center. As we all know, office is very important for an organization. Why it is important for an organization? This would be clear when we go through all these points. First is office as information center. कार्यालय एक सूचना केंद्र के रूप में. An office is an information center which provides information relating to business transactions. Such information is very useful. It is used by management for the purpose of planning, organizing, staffing, directing and controlling. एक जो ऑफिस है वो एक सूचना केंद्र के रूप में है. वो क्यों है? क्योंकि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन ऑफिस में संग्रहित होती जाती है. वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के पर्पज से यूज की जाती है. तो इस तरीके से जहां बिजनेस सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, परचेज, सेल्स, जो भी हैं, एचआर से रिलेटेड जितने भी जो गतिविधियां, उन गतिविधियों से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सारी सूचनाएं ऑफिस में एकत्रित होती जाती हैं और उन सूचनाओं का भविष्य में और वर्तमान में यूज किया जा सकता है. इस प्रकार से सेकंड है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का माध्यम. Office not only keeps record of information but also plays the role of reliable channel of communicating the information. It is required for smooth functioning of the organization. ये ना केवल सूचना का केंद्र है, क्योंकि सारी सूचनाएं एक ऑफिस में ही पाई जाती हैं. वो सूचनाएं सभी एक ऑफिस में क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये एक संप्रेषण का माध्यम है, क्योंकि ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है. अगर ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता तो कार्यालय में कभी भी सूचनाएं एकत्रित नहीं पाई जाती. इसीलिए इसे हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन जो है वो यहीं से या तो इंटरनल पर्पस की हो या वो एक्सटर्नल पर्पस की हो, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑफिस में ही एकत्रित होती हैं. ऑफिस से ही होकर सारी सूचनाएं या तो बाहरी जगत के विभिन्न पक्षकारों को जाती है या बाहरी पक्षकारों से सभी सूचनाएं संस्था को ऑफिस के माध्यम से ही मिलती हैं. तो इस प्रकार से ऑफिस जो है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी है. थर्ड पॉइंट इज एड्स इन कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय में सहायक. It receives and provides information for coordinating the efforts of different departments such as production, finance, personnel, marketing. Thus, the office furnishes the machinery for coordination. इसका ये मतलब है कि जितनी भी सूचनाएं होती हैं विभिन्न विभागों से, जैसे प्रोडक्शन है या फाइनेंस है या पर्सनल है या मार्केटिंग है, वो सारी की सारी सूचनाएं ऑफिस में आके एकत्रित होती हैं. वो जब ऑफिस में एकत्रित होती हैं, मिलती हैं, तो ऑफिस उन्हें सही टाइम पर सही डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है, सही डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है, जिससे कि संबंधित विभाग उस सूचना के ऊपर कार्य कर सके, उस सूचना के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके, उसे एग्जीक्यूट कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस को कुछ परचेज ऑर्डर मिला है कहीं से, तो वो उस परचेज ऑर्डर को सही समय पर सेल्स डिपार्टमेंट को या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, फॉरवर्ड करेगा. जब वो सही समय पर उसे फॉरवर्ड करेगा, तभी देन ओनली द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वुड बी एबल टू फुलफिल दैट ऑर्डर. अदरवाइज नहीं हो पाएगा.
तो इस प्रकार से ऑफिस सभी विभागों को संबंधित गतिविधियों से रिलेटेड सूचनाएं सही समय पर देकर एक मशीनरी उपलब्ध कराता है फॉर कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय के लिए मशीनरी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है एड्स इन मैनेजरियल कंट्रोल, प्रबंधकीय नियंत्रण में सहायक। इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड डाटा टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड आफ्टरवर्ड्स collects the feedback information from the departments and individuals for the management so that corrective actions can be planned. Thus, through office management exercises control over the operations of each department. इसका ये मतलब है कि संस्था जितना भी अपना प्रबंधकीय नियंत्रण करती है वो प्रबंधकीय नियंत्रण वह ऑफिस के माध्यम से ही एग्जीक्यूट करवा पाती है, ऑफिस के माध्यम से ही एग्जीक्यूट हो पाते हैं जो भी मैनेजमेंट की तरफ से जो कंट्रोल एक्सरसाइजेस की जाती हैं, क्योंकि ऑफिस के माध्यम से ही ऑफिस ऑर्डर्स वगैरह तैयार होते हैं। संस्था के विभिन्न विभागों हेतु या बाहरी विभागों हेतु सारे ऑर्डर्स, ऑफिस ऑर्डर्स, सर्कुलर्स सभी ऑफिस में ही बनाए जाते हैं, ऑफिस के द्वारा ही वो डिस्पैच किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ऑफिस इज हेल्पफुल इन मैनेजरियल कंट्रोल, और साथ ही साथ ऑफिस मैनेजमेंट को फीडबैक भी दे पाता है, विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ फीडबैक भी वो दे पाता है मैनेजमेंट को। इस प्रकार से ऑफिस चूंकि एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, माध्यम है, चैनल है, इस वजह से मैनेजरियल कंट्रोल में वो सहायक हो पाता है। इसके अलावा सर्विस सेंटर, एन ऑफिस वर्क्स एज अ सर्विस सेंटर, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कार्यालय है वह एक सर्विस सेंटर भी है, क्योंकि सर्विस सेंटर होने के नाते ही, क्योंकि उसका मेन वर्क यही है कि वो सभी डिपार्टमेंट्स को सर्व कर सकें ताकि सभी विभाग अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें और एक कॉमन जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसकी प्राप्ति में सहायक हो सके। तो इस प्रकार कार्यालय सभी विभागों को, संस्था के सभी विभागों को सही समय पर सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि, और इसके अलावा जितनी भी और प्रकार की सेवाएं हैं जैसे हैंडलिंग ऑफ इनवर्ड और आउटवर्ड मेल्स, टाइपिंग वर्क, डुप्लीकेटिंग वर्क, इस तरह से और भी जितनी सेवाएं हैं वो सारी की सारी वो संस्था के विभिन्न विभागों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा मेमोरी सेंटर, एक जो संस्था के लिए ऑफिस है वो एक स्टोर हाउस ऑफ रिकॉर्ड्स के जैसा है। एन ऑफिस इज द स्टोर हाउस ऑफ रिकॉर्ड्स। इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। It helps to report letters, circulars, notifications, policies, etc. It is known as brain of organization. क्योंकि संस्था के ब्रेन के रूप में हम ऑफिस को मान के चल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो ब्रेन का क्या काम होता है, सब चीजों को याद रखना और सही समय पर जब भी हमें कोई निर्णय लेना हो तो उसमें हेल्प करना। और ब्रेन इसलिए हेल्प कर पाता है क्योंकि वो हर चीजों को याद रख पाता है। तो इसी प्रकार से ऑफिस जो है वो सभी तरीके की इंफॉर्मेशन वहाँ पे पाई जाती हैं और एनी टाइम हम वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि वो मेमोरी सेंटर है तो वो संस्था को किसी भी वक्त कोई भी निर्णय लेने के लिए इनेबल करता है, योग्य बनाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस विज़ शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी हमारे लेनदार हैं, उन जिन्होंने हमें लोन दिया हुआ है हमारी संस्था को, तो हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो ऑफिस है वो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वो शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम शेयर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराना या डिविडेंड वारंट वगैरह जारी करना, नोटिस ऑफ कंपनी मीटिंग, नोटिस कंपनी की मीटिंग के लिए नोटिस प्रोवाइड करना और अदर जो रिलेटेड वर्क है शेयर होल्डर से रिलेटेड वो काम सारे परफॉर्म करता है। इसी प्रकार से क्रेडिटर से भी संबंधित जितना भी पत्राचार है वो सारा ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के संबंध में ऑफिस महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस इन रिलेशन टू कस्टमर्स के संबंध में भी ऑफिस का बहुत महत्व है।
क्योंकि कस्टमर से जितना भी प्रकार का फीडबैक आता है, चाहे वो कंप्लेंट्स के रूप में हो या हैप्पी कस्टमर्स के जो फीडबैक है, वो सारे के सारे रिसेप्शन यानी ऑफिस पे ही आते हैं। तो ऑफिस एक प्रकार की उन सारी सूचनाओं को संबंधित विभाग यानी मार्केटिंग विभाग को इन्फॉर्म कर सकता है, जिससे कि वो सही निर्णय ले सके। इसके अलावा इम्पोर्टेंस इन रिलेशन टू गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक, सरकार या जनरल पब्लिक के संबंध में भी ऑफिस का बहुत महत्व है, क्योंकि जितने भी प्रकार का कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो सारा ऑफिस के ही पते पर होता है, ऑफिस के ही मेल एड्रेस पर होता है। तो ऑफिस ही जितने भी सरकारी विभागों से आने वाले पत्राचार है उनको रिसीव करता है, और जितने भी मेल्स किए जाते हैं वो ऑफिस के माध्यम से ही इन विभागों को किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑफिस इन सभी प्रकारों का जो कम्युनिकेशन है उन सबका एक केंद्र बिंदु है। तो इस प्रकार से जो ऑफिस है वो किसी भी संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।